मैं सुदेश कुमार गरगोत्रा, एक्स सब इंस्पेक्टर फ्रॉम ITBP। आप लोगों का धन्यवाद। मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो रखी है अपने केस के बारे में, मेरा केस 1988 से स्टार्ट हुआ। मैं सब इंस्पेक्टर 83 का ITBP से, जब 87 में मेरी ट्रांसफर हुई मसूरी, तो मसूरी में मैंने ये एक केस डिटेक्ट किया। ये जो पहला है टेल ऑफ एन ITBP ऑफिशियल्स 88 का, तो 30% ट्रेनिंग लॉस का मिसयूज हो रहा था। मैंने जब ITBP में ये कंप्लेंट फाइल की 14/4/88 को, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सब लाइट में आ गए, क्योंकि ये 30% ट्रेनिंग लॉस का मिसयूज तमाम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कर रहे थे, जिसमें मेरी कंप्लेंट 14/4/88 की है। कंट्री अंडर डेप्ट आई 91 में चंद्रशेखर PM थे, तो उन्होंने 25 क्विंटल सोना गिरवी रखा और अपील की कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% ट्रेनिंग जो अपने पे का डिडक्ट कराएं फॉर द कॉज ऑफ नेशन, खजाना खाली है। उस समय जब मैंने चंद्रशेखर साहब से और एक्स PM राजीव गांधी से दोनों से मीटिंग की, तो इस केस में इंक्वायरी हुई। अब इंक्वायरी जो हुई, ये डॉक्यूमेंट्स एज पर दिस डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग का, जिसमें लिखा हुआ है व्हेन एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ज्वाइंस ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मीन फॉर ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज ए फैकल्टी मेंबर अदर देन as a permanent faculty member of the force, he will be given a training allowance at the rate of 30% of his basic pay drawn from time to time। और इसी में लिखा हुआ है the basic pay he will be drawn in deputation on deputation, यानी कि वो परमानेंट के लिए इंटाइटल नहीं, ऑन डेपुटेशन, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे ऑन डेपुटेशन जाके ट्रेनिंग पार्ट के करे उसके लिए था। हुआ क्या, ये डेपुटेशन कोई नहीं, परमानेंट मेंबर सारे ले रहे थे, जिससे कंट्री हमारी अंडर डेप्ट आ गई। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CBI, IB, CSF, ITBP, असम राइफल, NSC, SPG और तमाम स्टेट पुलिस सब इन्वॉल्व, जिसके कारण हमारी कंट्री अंडर डेप्ट आ गई। तो जब अंडर डेप्ट आई, मैं PM साहब से मीटिंग करके जब ये स्लैश कराया, तो उस समय बजट था 600 करोड़, 300 करोड़ जब स्लैश हुआ, उन दोनों मेरी तनख्वाह थी 2000। आज के टाइम एक सब इंस्पेक्टर ले रहा है 1 लाख के एवज में। मेरे को क्या मिला? मेरे को आज तक मेरे डिपार्टमेंट मेरे को सर्विस में नहीं रहने दिया। मेरे को 3 डिसमिसल मिल गई, 1 कंपल्सरी रिटायरमेंट मिल गई, चार्जेस है 15, 12, 89 जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, और ना कोई इंक्वायरी, ना कोई इंक्वायरी रिकॉर्ड, ना कोई इंक्वायरी रिपोर्ट। तो ये इस केस में है। जबकि हाँ जी, जैसे कि आपने तमाम जो बातें बताई अभी, हाँ जी, क्या लगता है आपको कि इसमें आपके हक में जो जस्टिस होना चाहिए, हाँ जी, जो आप मांग रहे हैं, हाँ, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या वजह उसकी देखते हैं आप? मेरे को जस्टिस इसमें 11/10/2002 की जजमेंट आ रखी है आफ्टर 14 ईयर्स, ये जिसमें लिखा गया कि सेंस ऑफ फेयर प्ले इज मिसिंग इन दिस केस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन। इसमें कोर्ट ने, इसी हाई कोर्ट ने लिखा हुआ है कि सेंस ऑफ फेयर प्ले इज मिसिंग इन दिस केस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन। इस जजमेंट के बाद डायरेक्टर जनरल थे RC अग्रवाल, जिन्होंने कंटेम्प्ट की, और कंटेम्प्ट में उन्होंने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर हुई 5/4/2003। उसके बाद 1/5/2003 उन्होंने लिख के दिया कि ऑर्डर हैज बीन कंप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट। आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा, और इसी हाई कोर्ट में वो कंटेम्प्ट का रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है। और आज नौबत ये कि इसमें जो सेटिसाइड हुआ, ऑर्डर सेटिसाइड हुआ, उसी ऑर्डर को उठा के ITBP ने मेरे को ले से दोबारा डिसमिसल दी अंडर ITBP एक्ट एंड रूल्स। अभी आपकी जो ये हेयरिंग इसकी चल रही है। अभी कब इसकी डेट है? अभी इसकी डेट अभी 5 दिसंबर को पड़ी हुई है। तो क्या उम्मीद रखते हैं हाई कोर्ट से आप जहाँ पर अगली तारीख? मैं उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जजी जब उसका रिकॉर्ड ही नहीं देख रहे, जो 2001 में लिखा हुआ है
इसका रिकॉर्ड नहीं देख रहे, जजमेंट जो इसी हाई कोर्ट की है उस जजमेंट को नहीं देख रहे, इसी हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस सारा जो चला उस कंटेम्प्ट को नहीं देख रहे, और फर्दर मेरे ऑर्डर 2 बार रिव्यू हो चुके, इनकी जो एलपीए थी उसका ऑर्डर रिव्यू हुआ, इसके बाद सीएमपी 267 2009 उसमें ऑर्डर रिव्यू हो चुका। तो डिस्पाइट 2 ऑर्डर रिव्यू होने के बावजूद मैं एंटाइटलमेंट टू सारे ड्यूज का, और कोर्ट उसी को नहीं देख रही और मेरे को नाइंसाफी हो रही।